हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे ना पिछली वीडियो का, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। जैसे मैं कहूं कि अभी तो आप क्लास 7th में हैं, ठीक है। जब आप पिछली क्लास में जब आप मैथ का पेपर देकर आए थे, तो आपके उसमें फाइनल ईयर जो वार्षिक परीक्षा हुई थी, तो आपके उसमें कितने नंबर आए थे। मैं मान लेता हूं आपके 70 नंबर आए थे, ठीक है। ये तो आपके क्या थे, प्राप्तांक थे जो आपको मिले थे। आपने पेपर देने के बाद आपको 70 नंबर मिले, लेकिन ये 70 नंबर आए किस में से थे। जो टीचर ने आपको नंबर दिए थे वो किस में से दिए थे, या मैं कहूं कि आपका जो पेपर था वो कुल कितने नंबरों का था। वो जैसे मान लेते हैं 100 नंबर का था। कितने का था, 100। तो हम इस 100 को बटे में लिख देंगे, यानी कि 100 नंबर का जो पेपर था उसमें से आपको 70 नंबर मिले थे, ठीक है ना। अब मैं यही कहूं कि आपको जो नंबर मिले थे 70, उसको आप प्रतिशत में लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, हमने आपकी पिछली वीडियो देखी है, आपने वहां हमें बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी भिन्न वाली संख्या हो अंश और हर में, और इसको प्रतिशत में बदलना हो, तो आप गुणा 100 कर दीजिए। यही मैंने आपको बताया था, आप जानते भी हैं। चलिए, अब आप कैसे निकालेंगे। देखिए, ये अंश में है 100, क्योंकि बटे में कुछ नहीं है तो एक होता है, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएंगे, एक बार कटेंगे, 100 एकम 100 कट गए तो ऊपर बचा 1। अब आपके ऊपर कितने बचे, 70 और 1, यानी कि जो आपका प्रतिशत निकल कर आया 70%, ठीक है। यानी कि आपके पिछले वर्ष मैथ में 70% अंक आए, लेकिन इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार आप ई ब्लैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं। आपके ये 70% बदलकर कितने होने वाले हैं, 95% तक हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको लगातार हमसे पढ़ना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब 95 नंबर चाहिए मैथ में तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका सवाल। अब मैं आपको यहां सिखाना क्या चाह रहा हूं, ये यहां इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। देखिए, अब तक आपने प्रतिशत निकालना तो सीख लिया। आपको दिया क्या जाता था, 70 नंबर दे दिए जाते थे और आपसे उसको प्रतिशत में बदलवाया जाता था। लेकिन इस प्रश्नावली में आपको यहाँ प्रश्न नंबर 5 में क्या देखना है, आपको ये 70 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो 70 नंबर आए हैं ये किस में से आए हैं। मतलब प्राप्तांक तो दिया जाएगा, लेकिन जो उसका कुल प्रतिशत है वो निकलवाया जाएगा। यानी कि जो बटे में जो 100 है ना, किस में से कोई चीज आई है वो पता करने के लिए बोला जाएगा। अब कैसे करना है समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना हम पहला प्रश्न करेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। वीडियो को छोड़ के मत भागना, यदि छोड़ जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक, आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए, अब करते हैं इस सवाल को। ए में वो कह रहा है इसका 5% 600 है। देखिए, हमने लिखा है इसका 5% 600 है। अब इसका मतलब किसका, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। मतलब यहाँ कोई एक ऐसी संख्या है जिसका 5% 600 है। अब आपको कुछ पता तो नहीं है, और आप जानते हैं जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जो संख्या ना पता हो तो हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे x मानते हैं। तो यहां हम लिखेंगे माना संपूर्ण राशि x है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया, सवाल उतारा है और लिखा है माना संपूर्ण राशि x है। चलिए, अब हम इसका की जगह लिख देंगे x। तो x का 5% बराबर कितना है, 600, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो समझ में आ गया पहली लाइन। अब आप जानते हैं x की जगह तो x, और का की जगह हम क्या लिखते हैं, गुणा का चिन्ह। 5 की जगह 5, ठीक है। 5 की जगह तो आप लिख दीजिए 5। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, अब क्या करेंगे, इस प्रतिशत के चिन्ह की जगह बटे में 100 कर देंगे। ये समझ में आया, बराबर 600। कुछ नहीं किया, x की जगह x, का की जगह गुणा का निशान, 5 की जगह 5 और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100।
ठीक है। अब आपकी ये संख्या हो गई बनकर तैयार। अब तो आपको कैलकुलेशन करनी है। देखिए x की वैल्यू निकालनी है। x को तो रखेंगे आप इधर, बराबर 600, और इस भिन्न का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है। तो जब भिन्न पक्षांतर होकर बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो क्या होता है, हर अंश बदल जाता है और अंश हर में बदल जाता है। अब देखिए 100 हर में है, इधर पक्षांतर होकर जाएगा तो ये अंश में चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। अब चिन्ह कौन सा है, गुणा के साथ ही रहेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है। और ये अंश है 5 में, तो 5 हर में चला जाएगा, यानी कि बटे में 5 हो जाएगा। भिन्न आपकी बदल गई, जो 5/100 थी वो यहाँ 100/5 हो गई। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? आप समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करना, अब इसको आप काट दीजिए। देखिए 5 से 100 काट दीजिए, 5 दूना 10 और 0, 20 बार कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 600 और 20। अब गुणा कर दीजिए। अब देखिए x बराबर आपका कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो 12। अब जीरो कितनी है, 1 2 और 3, 3 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, यानी कि जो आपकी वैल्यू आई x की वो कितनी है, 12,000। ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है कि इसका 5% 600 है, तो वो इसका क्या है, ये 12,000 का 5% 600 है। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया? बहुत सरल सवाल था। यदि आपने ध्यान से सीखा होगा तो आप सीख गए होंगे। ठीक है। यदि थोड़ी बहुत कंडीशन डाउट वाली रह गई है तो आप अगले प्रश्न में सीख जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए बी है, इसका 12% 1080 है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे क्या, माना संपूर्ण राशि x है। यहाँ हमें x ही मानना है, मतलब x का 12% 1080 है। ठीक है। अब लिख दीजिए x का 12% कितना है, 1080। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए कुछ नहीं किया, बस मैंने तो थोड़ा सा लिख दिया है। अब देखिए x की जगह तो x, का की जगह क्या करते हैं हम, गुणा का निशान, 12 की जगह 12 और प्रतिशत हटाएंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 कर देंगे, बराबर 1080। ठीक है। अब सवाल बनकर तैयार। अब पक्षांतर कर दीजिए, x की वैल्यू निकालनी है, x को तो आप इधर रखिए, बराबर 1080। अच्छा, ये 12/100 है, पक्षांतर होकर जाएंगे तो क्या होगा, हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में, यानी कि भिन्न पलट जाएगी। 12/100 का 100/12 हो जाएगा, गुणा 100/12। ठीक है, इतना समझ में आया? आ गया होगा, मुझे पता है। अच्छा, अब इसे आप काट लीजिए। देखिए 12 से ये काट सकते हैं आप, या अगर 12 से नहीं काट पाए तो आप 6 से काट दीजिए। 6 दूनी 12, चलिए 6 से इसे काटिए, 6 एकम 6, यहाँ बचे 4, 4 इधर आ गई, तो 7 छिंग 42, 8 छिंग 48, 8 बार ये चला जाएगा और 0। अब फिर काट दीजिए। अब 2 से 18 कट जाएंगे कितनी बार, 9 बार, और 0, 90 बार ये कट गया। अब ऊपर कितना बचा, 90 और 100। अब इनका गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9 और 3 जीरो आ जाएंगी, तो x बराबर कितना आएगा, 9 और 0 कितनी है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3। जो x हमारा कितना निकल कर आया, 9,000 रुपए, यानी कि 9,000 का 12% होता है 1080। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ गया? आ गया होगा, मुझे पता है। और यदि फिर भी थोड़ा बहुत अगर नहीं आया तो आपको अगले प्रश्न में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। सी है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। किसका है, मैं पता है, वो तो x का होता है। x का 40% 500 किलोमीटर है। ठीक है, हम लिख देंगे x का 40% बराबर कितना होगा, 500। ठीक है, डिजिट लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, कोई बात नहीं, पहली लाइन में तो आप लिख ही दीजिए। ठीक है। अच्छा, तो अब x का की जगह क्या करते हैं हम, गुणा का निशान, 40 की जगह 40, प्रतिशत हटाएंगे क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, बराबर 500। चलिए आ गया होगा, मुझे पता है।
अब x की वैल्यू लगा निकालनी है तो x को तो आप रखेंगे इधर बराबर 500। ठीक है, अब इस 40/100 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ भेज देंगे। और आप जानते हैं पक्षांतर होकर भिन्न पलट जाती है, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में। ठीक है, 40। चलिए इतना आ गया। अब इसे काट दीजिए। देखिए 0 से तो 0 कट गई आपकी, 4 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 से ये काट दीजिए, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से ये फिर कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 0, यानी कि ऊपर जो आपका बचा 250 और 5। ठीक है, अब आप इसका गुणा कर दीजिए तो आपका x बराबर आएगा 5 का गुणा 0 में तो 5 पचम 25, हाँसू लगी 2 और 5 दूना 10 और 2 12। ये जो आया आपका x बराबर कितना आया 1250। तो जो x का 40% यानी कि 1250 का 1250 का 40% कितना होता है 500। अच्छा, डिजिट रह गई आपके जो इकाई वो लिख दीजिए आप 1250 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आपका ये हो गया x बराबर 1250 किलोमीटर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के इसका डी है, इसका 70% 14 मिनट है। ठीक है, अब किसका है 70% 14 मिनट, लिखेंगे हम माना संपूर्ण राशि x है। ठीक है, तो x का 70% बराबर कितना होगा 14 मिनट। ठीक है, ये होगा ना। चलिए अब लिखेंगे x की जगह x, का की जगह गुणा का निशान, 70 और प्रतिशत हटा के बटे में 100 बराबर कितना होगा 14। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, x को रखिए आप इधर, 70/100 का पक्षांतर कर दीजिए तो पक्षांतर होके जाएगा तो ये भिन्न बदल जाएगी, मतलब पलट जाएगी। 70/100 को 100/70 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसे काट दीजिए। देखिए कैसे कटेगा, आप इसे काटिए, 0 से तो 0 कट गया आपका, 7 से ये कट जाएगा 14 दो बार, 7 दूनी 14 दो बार। ठीक है, अब 2 और 10 इनका गुणा कर दीजिए, x बराबर आएगा 10 दूनी 20, यानी कि 20 मिनट। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना, मुझे पता है आ रहे होंगे। चलिए इसी का ई करते हैं। इसका 8% 40 लीटर है, किसका x का, यानी कि माना संपूर्ण राशि x है। संपूर्ण राशि ही तो पूछ रहा है प्रश्न में, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, वही हम ज्ञात कर रहे हैं। हम लिखेंगे x का 8% कितना है 40 लीटर, 40 लीटर ही है ना। x की जगह x, का की जगह गुणा का निशान। ठीक है, 8 और प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100। ठीक है बच्चों, बराबर 40। इतना तो समझ में आ गया होगा, 4 प्रश्न कर चुके हैं, समझ गए होंगे आप। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, x को तो रखेंगे आप इधर बराबर 40 और इस 8/100 का पक्षांतर कर देंगे तो आप जानते हैं क्या बनेगा ये 100/8, यानी कि अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में। ठीक है, 8। अब आप इसे काट लीजिए, देखिए 8 से 40 कट जाएगा, 8 पंच 40, 5 बार। ठीक है, तो क्या बचा 5 और 100। अब आप इनका गुणा कर दीजिए तो x बराबर आएगा 5 का 5 और 2 0, 500। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई 500 और लीटर, इकाई इसकी लिख दीजिए यानी कि डिजिट। अब किसका, ये पूछ रहा था कि इसका 8% 40 लीटर होगा, तो किसका होगा ये 500 लीटर का 8% 40 है। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ प्रतिशत दिए हैं, उसको पहले तो साधारण फिर दशमलव भिन्न में बदलना है, मतलब पहले साधारण भिन्न में फिर दशमलव भिन्न में और फिर उसके अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे साधारण भिन्न। अब 25 है, 25 की जगह 25। अच्छा,
अब प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाने का मतलब आप जानते हैं ना, क्या करते हैं हम, बटे में 100, प्रतिशत हटाकर बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो हमारी साधारण भिन्न बनी 25/100। ठीक है बच्चों, चलिए अब वो कह रहा है कि इसको अपने सरलतम रूप में लिखिए। चलो उसे भी लिख देते हैं। यदि आप 25/100 को सरलतम रूप में लिखेंगे, काटिए, किसी से कट जाएगा ये, हाँ कट जाएगा, 5 से काटिए, पचम 25 5 बार, और 5 दूना 10 और 0, यानी कि 5/20। लेकिन सरलतम रूप में अभी भी नहीं आया, फिर कट जाएगा, 5 से फिर काटिए, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि अपने सरलतम रूप में आया 1/4। अब किसी से कट रहा है नहीं, तो यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब वो कह रहा है दशमलव रूप में भी लिखिए। चलिए उसे भी लिखते हैं। अब दशमलव रूप में आप लिखना जानते हैं 100 वाली संख्याओं को। कैसे करते हैं, नीचे जितनी जीरो होती हैं, दशमलव उतनी ही संख्या बाईं तरफ लग जाता है। देखिए नीचे कितनी जीरो है, 1 और 2, तो दशमलव 1 और 2 यानी कि 2 से पहले आ जाएगा, तो क्या आएगा, 0.25। ठीक है, अब दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, तो दशमलव रूप इसका क्या हुआ, 0.25। ठीक है, सवाल समझ में आया, आ गया होगा। यदि थोड़ा सा डाउट रह गया है तो आप अगले प्रश्न में और अच्छे से सीख जाएंगे इसे। ठीक है, बी है 150%। सबसे पहले साधारण भिन्न, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 150, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाने का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो हमारी साधारण भिन्न बनेगी 150/100। ठीक है, अब वो कह रहा है इसे सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, लिख देंगे इसे, तो 150/100 को सरलतम रूप में लिखेंगे। आप काटिए, 0 से 0, ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, तो आया हमारा सरलतम रूप 3/2। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको दशमलव रूप में भी लिखना है। दशमलव रूप अब जानते हैं, देखिए सबसे पहले 0 से तो आप 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी। चलिए यहाँ मत कीजिए क्योंकि ये साधारण भिन्न है आपकी, नीचे फिर से लिख ही लेते हैं इसे, तो 150/100। देखिए 0 से 0 काटिए, अब एक 0 बची है, अब 0 हटाएंगे तो दशमलव एक संख्या बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि कहाँ, इसके यहाँ आ जाएगा, 5 के पहले, तो 1.5। सरलतम रूप हमारा क्या हुआ, 1.5। ठीक है बच्चों, आ गया होगा अब तो समझ में। चलिए फिर भी नहीं आया तो अगले में आएगा, सीख तो आप जाएंगे। यदि आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे तो आप गारंटी मानिए कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। सी है 20%, साधारण भिन्न, सबसे पहले 20, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, हमारी साधारण भिन्न बनी 20/100। अब इसको सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, उसे भी लिखते हैं। पहले तो 20/100 को सरलतम रूप, 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो हमारी सरलतम बनी 1/5। ठीक है, अब दशमलव रूप में, ठीक है, उसे भी लिखते हैं, 20/100, 0 से 0 कट जाएगी, एक 0 हटेगी, यहाँ दशमलव एक स्थान बाईं ओर आ जाएगा, यानी कि 2 से पहले, तो 0.2। और दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो एक 0 लगा देंगे, तो सरल जो हमारा दशमलव रूप आया, क्या आया, 0.2। ठीक है बच्चों, अब तो आ गया होगा, सवाल आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए इसका डी करते हैं। 5%, साधारण भिन्न, सबसे पहले 5, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, तो साधारण भिन्न क्या बनी हमारी, 5/100। ठीक है, अब इसका सरलतम रूप लिखिए। ठीक है, 5/100 का सरलतम रूप किससे कट सकता है, ये 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, 2 और एक 0, तो इसका सरलतम रूप क्या आया, 1/20। ठीक है, अब इसका दशमलव रूप, ठीक है, वो भी लिख देंगे हम। अब देखिए नीचे कितनी 0 है, 2, तो 2 संख्या इधर दशमलव चला जाएगा। अब यहाँ तो एक ही संख्या है, तो दूसरी संख्या कहाँ से लाएंगे, एक 0 लगा देंगे, तो हमारा देखिए एक संख्या तो 5 है, अब दशमलव यहाँ नहीं, एक संख्या और, तो एक संख्या के लिए हम 0 लगा देते हैं। अब हो गई हमारे पास 2 संख्या, तो अब 2 संख्या पहले दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 0.05। अब दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो एक 0 और लगा दीजिए,
तो आपका हो गया 0.05, इसका दशमलव रूप। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसी चैनल यानी कि ई ब्लैक बोर्ड पर आपको 12th लेवल कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप एक बात और जानते हैं कि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। बस छोटा सा काम है, कर दीजिए हमारे लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। देखिए हम लिखेंगे, दिया है महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 30% है ना, लिख दीजिए महिलाओं का प्रतिशत बराबर 30%। सवाल को ध्यान से समझना बच्चों। पुरुषों का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 40%। ठीक है, वो भी हमने लिख दिया। अब वो कह रहा है कि महिला तथा पुरुषों का कुल प्रतिशत। अब आपको करना क्या है इस सवाल में? देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है। जैसे ये दिया है 30% और पुरुषों का दिया है 40%, और वो पूछ रहा है शेष बच्चों का। अब इन दोनों को आप यदि जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे तो आपको शेष बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, बस यही हमें इस सवाल में करना है। बहुत सरल सवाल है। हम महिला और पुरुषों का जो कुल प्रतिशत है आप उसे जोड़ दीजिए, तो कितना है 30 और 40। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, यानी कि 70%। जो महिला और पुरुष है ना उनका कुल प्रतिशत कितना है, 70%। अब प्रतिशत के लिए आप 100 में से इस 70 को घटा देंगे, आपको शेष बच्चे जो है ना वो मिल जाएंगे। हम लिखेंगे अतः बच्चों का प्रतिशत बराबर कुल प्रतिशत माइनस महिला तथा पुरुषों का प्रतिशत। ठीक है, कुल प्रतिशत कितना होता है, कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, तो 100% में से इसे घटा दीजिए। तो हम लिखेंगे कुल प्रतिशत बराबर 100 माइनस महिला और पुरुषों का कुल प्रतिशत कितना था, 70। तो 100 में से इस 70 को हम घटा देंगे। ठीक है, अब घटाइए, 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो जो हमारे बच्चे हैं उनका कितना प्रतिशत है, 30% बच्चे हैं उस नगर में, यानी कि 30% महिलाएं, 40% पुरुष और 30% बच्चे। आप इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे ना तो ये 100% हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा सवाल का आंसर है। सवाल तो समझ में आ गया होगा मुझे पता है। आप लिख दीजिए 30% बच्चे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। मतलब कहीं पर एक इलेक्शन हुआ है, वोट पड़े हैं, वहां 15,000 वोटर हैं यानी कि मतदाता हैं, और उनमें से 60% ने मतदान में भाग लिया। भाग लेने का मतलब उन्होंने वोट डाला, 15,000 में से 60% ने वोट डाला। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 60 ने तो भाग लिया है, तो बचे कितने, 40। तो 40 ने भाग नहीं लिया। ठीक है, क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, मतलब 40% ने तो नहीं लिया, लेकिन वो 40% को संख्या में पूछ रहा है हमसे। आप बता सकते हैं? हाँ, यदि हम धीमे धीमे इस सवाल को करेंगे हम बता सकते हैं। चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले कुल मतदाता हमारे कितने हैं, 15,000। ठीक है, लिख दीजिए 15,000। चलिए अब मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना है, जिन्होंने मतदान में भाग लिया है 60%। ठीक है, तो उसे लिख देंगे हम 60%। चलिए अब मतदान में भाग न लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना है। अब 60 ने तो भाग लिया है, कोई भी संख्या
किस में से घटाते हैं, यानी कि कुल प्रतिशत कितना होता है 100। 100 में से आप इस 60 को घटा दीजिए, तो 100 माइनस 60 करेंगे जिन्होंने भाग लिया है, तो कितने बचेंगे जिनने भाग नहीं लिया। तो यदि 100 में से 60 घटाएंगे तो आपका बचेगा 40%। मतलब मतदान में वो मतदाता जिन्होंने भाग नहीं लिया उनकी संख्या है 40%। ये तो प्रतिशत में है, ठीक है। अब इसे हमें वास्तविक रूप में निकालनी है, यानी कि संख्याओं में निकालनी है। तो हम लिखेंगे मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या, ठीक है, संख्या ही तो पता करनी है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, क्या आप 40% निकालना है, किसका निकालना है 40%, कुल मतदाताओं का, यानी कि 15,000 का 40% आपको ज्ञात करना है। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं, सीख चुके हैं। तो हम लिखेंगे 15,000 का 40%। ये तो अब इस लाइन से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आप इससे कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, 15,000 का की जगह क्या करते हैं गुणा का निशान, और 40%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब आप इसे काट दीजिए, देखिए 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ऊपर क्या बचा 1500 और 4। अब आप इनका गुणा कर दीजिए, देखिए 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 4 का गुणा 0 में तो फिर से 0, ये 0 है बच्चों, 6 मत समझ लेना, ठीक है। अच्छा 4 का गुणा 5 में, 4 पंजे 20 की 0 हाथ से लगी 2, और 4 एकम 4 और 2 6। तो जो आपका 40%, 15,000 का 40% कितना आया 6,000 मतदाता। तो जो हमारे वो मतदाता जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया वो कितने हैं 6,000, ठीक है, लिख दीजिए 6,000 मतदाता। बच्चों सवाल तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है सरल सवाल था। और यदि फिर भी थोड़ी सी डाउटफुल कंडीशन रह गई है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे दोबारा से करके फिर से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। वैसा ऐसे इस प्रश्न में कुछ है नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। चलिए 9वां है, मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपए बचाती है, ये उसकी बचत है, ठीक है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब इसका वेतन कितना है। अच्छा देखिए, मीता कोई लड़की है, वो जो उसे वेतन मिलता है महीने पर उसमें से 4,000 रुपए बचा लेती है, बाकी के खर्च कर देती है 90%। अब जो ये 4,000 है ना वो उसके वेतन का 10% है, ठीक है। जो कुल वेतन कमाती है उसका 10% कितना है 4,000 रुपए। अब 10% दिया है तब वो पूछ रहा है उसका वेतन, यानी कि 10% दे के आपको 100% की वैल्यू निकलवा रहा है। 5वें नंबर जैसा सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे माना मीता का कुल वेतन, आपको कुल पता तो नहीं है, जब कुछ पता नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, क्या मानते हैं उसे x, ठीक है। अब दिया है वेतन का 10% बराबर कितना है 4,000 रुपए, ठीक है। अब हमको x का 10% निकालना है जो कितना है 4,000, तो हम लिखेंगे x यानी कि उसके कुल वेतन का 10%। x का 10% कितना है बच्चों 4,000, यही है ना। ये लाइन समझ में आई, कहां से लिखा मैंने, हमने कुल वेतन x माना, x का 10% दिया है जो कितना है 4,000, तो हमने लिख दिया x का 10% बराबर 4,000, ठीक है। अब आप इसे कर सकते हैं, x की जगह x, का की जगह गुणा का निशान, 10% हटाएंगे बटे में 100 लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 बराबर 4,000, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को रखिए आप इधर, बाकी की चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। अब देखिए 10/100 है तो पक्षांतर होकर जाएगा बराबर के इधर, तो ये बदल जाएगा यानी कि पलट जाएगा, अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में, तो 10/100 का हो जाएगा ये 100/10, ठीक है। अब आप इसे काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी। अब आप लिखेंगे x बराबर ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, 4,000 का 10 में गुणा, तो 4 1 2 3 और 1 4, 4 0, तो x बराबर आया 40,000 रुपए, ठीक है। तो जो उसका कुल वेतन कितना है बच्चों 40,000,
सवाल तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी कि सीजन में 20 मैच खेले, ठीक है। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, यानी कि 20 मैच तो खेले हैं और 20 मैच का 25% जीते हैं। जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी, आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिशत में तो उसने दे दिया 25% जीते हैं, लेकिन ये 25% 20 मैचों का कितना है, मतलब संख्या में कितना है, ये पता करने के लिए बोल रहा है। कर सकते हैं? हाँ कर लेंगे, बहुत सरल सवाल है। हम लिखेंगे टीम द्वारा एक सत्र में खेले गए कुल मैच। कुल मैच कितने खेले हैं उसने? 20 मैच, ठीक है, 20 मैच। चलिए, जीते हुए मैचों का प्रतिशत, कितने मैच उसने जीते हैं? 25% जीते हैं, हम लिखेंगे 25%। इसलिए जीते गए कुल मैचों की संख्या, संख्या कितनी है वो हमें पता करना है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, संख्या निकालने के लिए क्या है, हमें 20 मैचों का 25% ही तो पता करना है। हम लिख देंगे 20 का 25%, यही तो पता करना है। हाँ, अब तो इसे कर सकते हैं हम, बराबर 20 का की जगह क्या करते हैं, गुणा का निशान, 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, ठीक है। ये हमारी संख्या होगी बनकर तैयार। अब आप इसे कर सकते हैं, अब बहुत सरल है। देखिए 0 से तो 0 काटिए, ठीक है। 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो जो हमारा क्या बचा, 5 मैच। यानी कि जो जीते गए कुल मैचों की संख्या कितनी है बच्चों, 5 मैच। यानी कि 20 मैच जो खेले थे उसमें से 25% जो जीते थे उसने 5 मैच जीते हैं उस टीम ने, ठीक है बच्चों। सवाल तो समझ में आया आपको, आ गया होगा मुझे पता है, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका फायदा है, पैसे भी नहीं लगते चैनल को सब्सक्राइब करने के, कर दीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 10 सवाल ही करेंगे क्योंकि यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।